हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज तैयारी हो गई है नोएडा महाकौतिक जाने की। तो मैं और मेरा बेटा चल पड़े हैं महाकौतिक के लिए। हम घर से गए मेट्रो स्टेशन तक और मेट्रो से हमें एक कन्वीनियंट इसलिए लगा क्योंकि छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं सभी की, विंटर ब्रेक स्टार्ट हो गई है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, इसलिए मेट्रो हमारे लिए मोस्ट कन्वीनियंट है अभी। तो हम पहुँच गए हैं हुड्डा मेट्रो स्टेशन और यहाँ पर हुड्डा मेट्रो स्टेशन के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारे ईटेबल्स के आउटलेट हैं। यहाँ पर हमने भी कुछ खाना ट्राई किया क्योंकि बेटे को भूख लगी थी। तो रास्ता बहुत लंबा है, करीब करीब 1.5 घंटा या उससे ऊपर ही हमें लगेगा नोएडा पहुँचने के लिए। तो वाव के मोमोज़ ट्राई किए, बहुत ही यम्मी थे और इसकी सॉस बहुत अच्छी थी। बहुत कम मोमोज़ के आउटलेट हैं जिनकी सॉस अच्छी होती है। तो ये हम आ गए हैं मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे और हमारी मेट्रो भी आने वाली है। तो ये देखिए मेट्रो भी आ गई है। अब स्टेशन काफ़ी खाली है, बहुत क्राउडेड नहीं है अभी। हमने टाइम ही ऐसा चूज़ किया है और यहाँ से मेट्रो स्टार्ट होती है तो हमें सीट का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतने लंबे सफ़र में बैठ के जाना तो बनता है। ये हम पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन के नीचे ही। हमें जीजू और दीदी मिल गए थे तो उन्होंने हमें पिक कर लिया और ये आंटी जी हैं दीदी की मदर इन लॉ। और हमने तो मास्क लगा लिया पहुँचते ही क्योंकि बहुत डस्ट लग रही थी, क्राउड इतना ज़्यादा था। और ग्राउंड में ये मेला लगा हुआ है नोएडा स्टेडियम में, तो मिट्टी का ग्राउंड है तो डस्ट होनी थी यहाँ पे। इतना ज़्यादा फुटफॉल था, यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी भीड़ होगी। हमने उम्मीद तो की थी थोड़ा क्राउड होगा, लेकिन इतना ज़्यादा देखिए कितना क्राउड है। अभी मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें शुरुआत में जाते ही स्टॉल मिल गए हैं और हम टूट पड़े हैं यहाँ पर देखने। यहाँ पर सारी उत्तराखंड की दाल, सभी सीड्स और बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड की जो आप मिस कर रहे हो शहर में, यहाँ पर आपको इजीली मिल जाती हैं। तो हमने भी कुछ पता करना शुरू किया। दीदी ट्राई कर रही है कि जीजू पार्किंग से नहीं आए हैं, तो फ़ोन कॉल पे भी बात होनी मुश्किल हो रही है। और तो और जियो का तो यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। तो आप लोग भी कभी महाकौतिक जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, जियो का नेटवर्क बहुत सारी जगह पर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैं निरंकारी सत्संग में गई थी, वहाँ पर भी जियो का कोई नेटवर्क ही नहीं था। ये देखिए क्राउड आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउडेड है। कहीं पर तो ऐसा है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। यहाँ पे कपड़ों से लेके ईटेबल सभी चीज़ के स्टॉल हैं और उत्तराखंड की पारंपरिक चीज़ें भी यहाँ पर मिल रही हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ों के भी स्टॉल्स हैं यहाँ पर। और घूमते घूमते कुछ शाम का वक्त हो चला है और हमें लगी है अब भूख और हम भी आ गए हैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए स्टॉल पे। और हमने यहाँ पर कुछ ऑर्डर कर दिया है खाना और हो गया है चाय का टाइम, तो हमें एक चाय का भी स्टॉल मिल गया है। तो जब तक हमारा खाना आता है हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। यहाँ से हमने ऑर्डर किया है। ये बन रही है प्रॉपर ठेले वाली चाउमीन। दिखने में कैसी लग रही है, बहुत कम जगह पे अब ये अवेलेबल होती है। रेस्टोरेंट में तो बिल्कुल अलग से चाउमीन बनती है, ऐसी नहीं बनती है। तो शुरू में तो देखकर खाने का मन नहीं किया। हमने वड़ा पाव ऑर्डर किया और वड़ा पाव बहुत ही टेस्टी था। सामने ही अंकल बैठे थे चेयर पे और टोकन सिस्टम था। टोकन लेके आइए और लीजिए। और चाय बहुत ही टेस्टी थी, बिल्कुल जो इस मौसम में जो चाय चाहिए थी बिल्कुल वैसी चाय थी। बहुत ही अच्छी टेस्टी है। आंटी भी चाय पी रही हैं। कुल्हड़ वाली चाय सर्दियों में मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। जीजू हैं, दीदी है और फाइनली जीजू भी आ गए थे जब तक हमारा ऑर्डर आया। और चाय पीने के बाद कुछ यहाँ पर खाने के बाद अब हम चले हैं आगे। और मुझे लगता था शॉपिंग का जो कीड़ा है मेरे ही अंदर है, लेकिन मेरी दीदी तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा आगे हैं। बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है वो। उसने बहुत सारी शॉपिंग की, खाने पीने से लेके घर के सामान से लेके कपड़े और सभी चीज़ की शॉपिंग की उसने। ये देखिए आपको दिखा देते हैं कितने यहाँ पर आउटलेट लगे हुए हैं और ये है गेट। और इसी बीच क्या हुआ, बेटा हमारे साथ थोड़ा सा बोर हो रहा था तो वहाँ पर एक राइड्स वाला सेक्शन था जहाँ बहुत सारे झूले लगे हुए थे, तो वो वहाँ चला गया। और वहाँ जाने के बाद अब वो हमें कॉल कर रहा होगा तो हमारी कॉल उसको नहीं लग रही, उसकी हमें नहीं लग रही है, क्योंकि हम दोनों का नेटवर्क तो जियो का था। तो फिर हमने उसे बहुत सारे कॉल्स ट्राई किए, कम से कम आधे घंटे से ऊपर का टाइम लगा हमें कनेक्ट होने में। तो फाइनली जीजू का नेटवर्क चल रहा था फ़ोन का और कनेक्ट हुआ और बेटा आ गया है। उसके बाद हम घर आ गए और घर पे आने के बाद देखिए करीब 11 बजे का टाइम है और सभी को बहुत ज़्यादा फिर से भूख लगी। डिनर करने के बाद हम बहुत देर तक बातें करते रहे और भूख लगी तो आजकल तो ब्लिंकिट की फैसिलिटी है, बच्चे क्विकली मंगा लेते हैं, स्विगी, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट। तो बच्चों के लिए तो जैसे ब्लेसिंग है। तो बच्चों ने रात को ये कुछ मीठा मंगाया
और इतनी सुंदर पेस्ट्री थी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आई थी, लेकिन प्लेट में डालते वक्त इसकी सारी शेप बिगड़ गई। दीदी ने इसको वापस शेप देने की कोशिश की है, लेकिन बच्चों को तो हंसी आ रही थी और वो तो इसे बिल्कुल नहीं खाने वाले हैं। खाने के साथ साथ हमने खेली तंबोला। और कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।